आनंद प्राप्ति के मंत्र। अगर कुछ व्यक्ति प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उस समय हमें स्थिर रहना चाहिए। आंतरिक स्थिरता एक ताकत है। शांति कोई दुर्बलता नहीं, एक बल है। क्रोध कोई बल नहीं, यह इस बात का लक्षण है कि हमने स्वयं पर नियंत्रण खो दिया। यहां तक कि दिल को ठेस लगना, वह देश भी क्रोध के ही शांत रूप है जो सर्जिक होने को हानि पहुंचाते हैं। हमारे हर विचार के बाद एक भावना का जन्म होता है। अगर हम बेहतर महसूस नहीं कर रहे तो हमें थम कर देखना होगा हम क्या सोच रहे थे। हमारे विचारों के आधार पर हमारी भावनाएं बनती हैं। हमारी भावनाओं से हमारी वृत्ति बनती है। हमारी वृत्ति लोगों के बारे में, परिस्थितियों, काम में, दुनिया के बारे में। जैसे हमारी वृत्ति वैसा हमारा कर्म होगा। जब भी किसी काम को बार बार किया जाता है तो उस दोहराव से एक आदत बनती है। अगर हमारी सारी आदतों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनसे हमारा व्यक्तित्व बनता है। जीवन में प्रत्येक चरण पर यह व्यक्तित्व हमारे भाग्य को रचता है। हम 7 विशेषताओं के मूर्तिमान रूप हैं: पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति व सत्य। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं सिस्टर शिवानी की किताब असीम आनंद की ओर से उनकी कही कुछ बातें। आपने कहा कि जीवन हमारे अपने ही विचारों को प्रकट करने का जरिया है। आपने हमारा भविष्य बांचने वालों और ज्योतियों के बारे में भी बात की जो हमें पहनने के लिए कोई अंगूठी या ताजीब वगैरह देते हैं। हमें इसे समझने के लिए सही नजरिए का इस्तेमाल करना होगा। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, जो भी विद्या हमें इस विषय में मार्गदर्शन दे रही है, जैसे ज्योतिष, अंक विद्या या अन्य कोई साधन आदि, ये सब शाखाएं विज्ञान हैं। लोगों ने लंबे समय तक उस विज्ञान का अध्ययन किया है और उसके लिए गहरी समझ पैदा की है। मानो किसी डॉक्टर ने शरीर विज्ञान को पढ़ा व समझा हो। मान लेते हैं कि हम अपने रक्त परीक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं और वे बताते हैं कि आने वाले समय में हमें डायबिटीज हो सकती है। यह जांच पड़ताल उन्होंने हमारे जेनेटिक कारणों को देखकर की है। इसके साथ ही उन्होंने हमारी वर्तमान जीवन शैली और सेहत को भी देखा है। हम इस नई सूचना के साथ घर जाते हैं या हमारी ओर से 2 तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। एक, मुझे डायबिटीज होने वाली है। यह तो होना ही था क्योंकि मेरी माँ और मेरी नानी को भी यह रोग था। मेरे जीवन में कितना तनाव और मेरी जीवन शैली भी नियंत्रित नहीं है। डॉक्टर ने भी कह दिया कि मुझे यह रोग निश्चित तौर पर होगा। अगर डॉक्टर ने यह कहा है शायद हमें 1 साल तक यह रोग हो सकता है, तो अगर हम सावधानी नहीं रखते और यही नकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं तो बेशक 6 माह में हम इस रोग का शिकार हो जाएंगे। डॉक्टर से मिली सूचना से पैदा हुआ तनाव हमारे रोग को उभारने में मदद करेगा। आखिर में हम कहेंगे कि डॉक्टर ने जो भी कहा था वह 16 आने सच निकला। डॉक्टर से जानकारी पाने के बाद अगर हम यह दूसरा विकल्प अपनाते हैं तो हम अपना अभी से ध्यान रखना शुरू कर देंगे। हम अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएंगे। हम ध्यान करने लगेंगे। हम प्राणायाम और योग करेंगे। हम अपने खान पान और सोने के समय में बदलाव लाएंगे। सैर करने जाएंगे। अपने भावों पर पूरा नियंत्रण रखते हुए सात्विक भाव से जीने की कोशिश करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि फिर हमें डायबिटीज नहीं होगी और डॉक्टर का कहा सच नहीं होगा। संभावना थी, इसलिए यह विशुद्ध विज्ञान है। हमें डायबिटीज होने की पूरी संभावना थी, पर वह अभी हकीकत नहीं बनी थी। हमने उस संभावनाओं को एक चेतावनी के रूप में लिया और अपनी जीवन शैली को बदल दिया। फिर यह बात सच नहीं हो सकी क्योंकि हमने अपने जीवन की जिम्मेदारी ले ली। हमने अपनी जिम्मेवारी पर अपनी जीवन शैली में बदलाव किया और अगर हम ऐसा नहीं करते और उस संभावना को ही सच मान लेते तो जल्द ही वह साकार रूप से हमारे सामने आ जाती।
अगर हम उस संभावना को ही वास्तविकता मान लें तो हम उसकी वजह से तनाव और बेचैनी भी महसूस करने लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से वह सच हो जाता है, क्योंकि उसके होने की संभावना तो पहले से ही मौजूद है। ठीक इसी तरह हम एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, वह कहता है कि ग्रहों, नक्षत्रों आदि की स्थिति के अनुसार आने वाले 6 माह में या अगले 2 सालों में यह सब घटने की संभावना है। हो सकता है कि आपकी सेहत पर असर पड़े, आपके काम धंधे पर बुरा असर हो, कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यह केवल संभावना है, ऐसा हो सकता है, पर अभी तक सच हुआ नहीं। आपके लिए यहां इस बात को समझना बहुत महत्व रखता है। यह संभावना एक ऐसे आदमी द्वारा दी गई है जो उस विज्ञान को जानते हैं। हम उन्हें धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें संभावना की जानकारी दी, और इसके आय का सारा दायित्व हम स्वयं संभाल लेंगे। तो क्या इसका अर्थ हुआ हमें इसे चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए? और जिस तरह हमने डायबिटीज की संभावनाओं के बारे में पता लगने के बाद जीवन शैली में सुधार करते हुए उस संभावनाओं को नकारा, वैसा ही कुछ यहां भी किया जाना चाहिए। हाँ, पर यह तभी संभव है जब हमारे पास एक ताकत हो कि हम उस जानकारी को केवल सुन सकें, उसके प्रभाव में ना आए। बदकिस्मती से होता यह है कि ज्यों ही कोई हमारे लिए भविष्यवाणी देता है तो हम उसी पल उसे वास्तविकता मान लेते हैं। हम कहते हैं ऐसा तो अवश्य होगा क्योंकि विशेषज्ञ ने कह दिया, और कई लोगों के लिए विशेषज्ञ की कही बात सच भी निकली है। मेरे लिए भी यह सच ही होगी। हम पहले ही संभावनाओं को सच मान बैठे हैं, और हमारा मन भी यही मान लेगा कि ऐसा तो पक्के तौर पर होगा। हमारे विचार हमारा भाग्य रचते हैं और वह सच हो जाता है। पहल विशेषज्ञ की कही बातें काफी हद तक सच हुई होंगी। यही कारण है कि हम उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। सच है, क्योंकि यह एक विशुद्ध विज्ञान है और उनकी कही बातों में कुछ अनुचित नहीं। जिसके लिए एक बात कही जा रही है, यह उसके लिए एक संभावना हो सकती है। उस आदमी ने संभावना को ही हकीकत मान लिया, उसके मन ने उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए यह हकीकत के तौर पर ही सामने आ रही है। पर क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमें भविष्य का पता होगा तो भाग्य बदल जाएगा? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। मान लेते हैं किसी ने आपका भविष्य देखकर कहा कि आने वाले 6 माह आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ग्रह और नक्षत्रों की दशा आपके अनुकूल नहीं है। आप जो भी करेंगे सफलता आपके लिए मुश्किल है। तो यह एक भविष्यवाणी नहीं मिलती तो हमें इस बात की जानकारी ही नहीं रहती। जानकारी नहीं तो आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करते। आपके सामने चुनौतियां आती, पर आप उसका उमंग उत्साह से सामना करते, क्योंकि आपको सफलता चाहिए। अगर आपके पास यह जानकारी है कि अगले 6 माह सफलता आपके लिए मुश्किल है, तो आपका मन इस जानकारी को भूल नहीं पाता। आप अपना काम आरंभ करते हैं, परंतु यह भी कहते हैं इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इन 6 माह में कुछ नहीं होगा। जो भी काम करूंगा वही बिगड़ जाएगा। आप छोटी से छोटी बाधा को भी देखकर घबरा जाएंगे और कहेंगे कि यह सब तो हमारे साथ होना ही था, और इस तरह उन बाधाओं को पार पाने का उत्साह जाता रहेगा। बेहतर यही होगा कि हम इस तरह की जानकारी से खुद को दूर ही रखें। हम अपने लिए भविष्य को जानने का प्रयास ही न करें, और यदि ऐसा करें भी तो अपने विचारों को उससे परे ले जाने की कोशिश करें। इसे एक चुनौती के रूप में लें। धन्यवाद।